हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा। एक नए वीडियो के साथ मैं लेके आ गई हूं एक नया वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे स्टाइलिंग रिलेटेड वीडियो। आप अपने आप को कैसे स्टाइलिश दिखा सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ 6-7 टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने डेली बेसिस की जो आपका डेली रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर सकती हैं, थोड़े आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आप इन हैबिट को अपनाती हैं, इन आदतों को डालती हैं तो आप अपने स्टाइलिंग को बेहतर कर सकती हैं कि जो एवरीडे स्टाइलिंग है उसे काफ़ी इम्प्रूव कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टिप नंबर 1 पे बढ़ते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए, इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए। रिसेंटली मैंने कुछ हॉल भी शेयर किए हैं जो कि अमेजॉन और मीशो से हैं। उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिन्हें आप एक साथ देख सकती हैं और वो प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं पहले टिप से। आप अपने डेली टू लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहती हैं तो टिप नंबर 1 ये है कि आप घर में भी अच्छे मेंटेन कपड़े पहने। अगर आप लोअर टी शर्ट पहनते हैं तो कोशिश करें कि रिंकल फ्री हो और टॉप और बॉटम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हो। सेम विथ कुर्ता सेट, ये गलती लेडीजें बहुत करती हैं, कुर्ता किसी और का पहनती हैं, बॉटम किसी और का पहनती हैं और चुन्नी तो ईश्वर ही जाने किस्में का ले लेती हैं। तो ये भी आपके स्टाइल को इफेक्ट करता है। जब आप इसकी हैबिट में पड़ जाते हैं तो जब आप किसी स्पेशल जगह के लिए तैयार होते हैं तो आपका माइंड ही नहीं जाता। जब हम एक तरह का जीवन जीने लगते हैं तो हमारा अलग सोचने का, अच्छा दिखने का हमारा आइडिया ही नहीं आता। तो पहले आपको डेली टू लाइफ में थोड़ा सा मेंटेन रहना है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना है। और सेम विथ साड़ी अगर आप पहनती हैं तो कोशिश करें मैचिंग ब्लाउज पहने। ना मैचिंग ब्लाउज पहने तो कम से कम कॉन्ट्रास्ट कलर में जाएं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। मेरा ब्लाउज का एक वीडियो है कि आप सिर्फ 2-3 ब्लाउज में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ कैसे कवर कर सकती हैं, उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों के साथ 3 कलर शेयर किए हैं जिससे आपकी 80 से 90% साड़ियाँ कवर हो जाती हैं। तो अगर आप पूरे दिन साड़ी पहनती हैं और आपको साड़ी का मैचिंग ब्लाउज पहनना बहुत हैवी और गर्मी लगती है तो आप लाइक्रा वाले इस तरह के 3-4 कलर के ब्लाउज खरीद लें और ये आपके सारी साड़ियों को कवर कर लेंगे। और एक गलती मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है, इसलिए मैंने इससे एक्सपीरियंस किया है। मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने एक लेडी को देखा, साड़ी बहुत अच्छी पहन रखी थी पर पेटीकोट दूसरे कलर का पहन रखा था। साड़ी का सारा ग्रेस चला गया था, साड़ी का कोई लुक नहीं आ रहा था और साथ ही साथ वो भद्दा लग रहा था। तो अगर आप भी ये गलती करती हैं, आप अपनी मैचिंग साड़ी का पेटीकोट नहीं पहनती, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल ही स्टाइलिश नहीं दिखाता। तो आप अपनी इस हैबिट को बदलें। बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2 पे, जिसे डालना मुझे भी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग गुड बेसिक्स। जो आपके घर के कपड़े होते हैं ना, उनमें ज़्यादा आप खर्च करें। ये मेरी भी बहुत गंदी आदत थी। मैं पार्टी वेयर बहुत महंगे महंगे कपड़े ले लेती थी, बट मुझे लगता था 200 रुपये की टी शर्ट, 200 रुपये वाले लोअर ही घर के लिए बहुत अच्छे हैं और बस 2-3 जोड़ी बहुत है। पर ये गंदी आदत होती है, आपको इसके बदलने की ज़रूरत है। पार्टी वेयर हम साल भर में 5% से ज़्यादा नहीं पहनते। 365 दिन का आप 5% डिवाइड कर लेना, मुझे लगता है उतना भी नहीं पहन। तो आपके जो 95% है हम उस पर ना ध्यान देके सिर्फ उस 5% पे ध्यान देते हैं पार्टी वेयर पे। ये बहुत ही बुरी आदत है, ये मेरी भी थी। बट जब से कोविड आया है उसके बाद से मैंने इस आदत को काफ़ी सुधारा है। जब कोविड ने 3-4 महीने घर में बंद कर दिया ना, तब हमें पता चला कि पार्टी वेयर के कपड़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, अच्छे बेसिक की ज़रूरत है जिसमें हम घर में अच्छे दिखें, कंफर्टेबल दिखें और डेली लाइफ में वो हमें बोर ना करे। तो तब से मैंने पार्टी वेयर कपड़ों में पैसे खर्च करना कम कर दिया है, बल्कि उसकी जगह अच्छे कपड़े घर के लिए खरीदती हूँ। ये हैबिट डालिए कि आपके जो बेसिक घर के कपड़े हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा रखिए, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। पार्टी वेयर में जब आपके घर के फंक्शन हो तभी इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज पार्टी वेयर में पैसे फंसाना बंद कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक आप और हैबिट डालिए, इसे तो मैं बहुत अच्छे से निभाती हूँ काफ़ी दिनों से। आप कपड़ों की कैटेगरी बांट के रखिए। घर पहनने का कपड़ा अलग होना चाहिए, पार्टी वेयर कपड़ा अलग होना चाहिए। ये तो 2 मोस्टली होते हैं। फिर इसके बाद होता है जो हम मार्केट वगैरह बच्चे के पीडीएम में जा रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, इवन जब घर से आप बाहर निकल रहे हैं तब के लिए भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। पार्टी वेयर की साड़ियाँ बहुत हैवी होती हैं और अगर हम उसको मार्केट पहन के या हॉस्पिटल पहन के या बच्चे के पीटीएम में पहन के चले जाते हैं तो वो बहुत ही भद्दा लगता है, ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अगर घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं
तब लगता है कि कुछ भी पहन के आ गए। तो इसलिए अपने कपड़ों को कैटेगरी वाइज बांट के रखिए। कोशिश करें कि नाइट में पहनने के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अच्छे कपड़े हैं और उसी को पहन के आप सोती हैं ना, तो आपके महंगे से महंगे कपड़े खराब होते हैं। आप नाइट गाउन रख सकती हैं, लोअर टी शर्ट रख सकती हैं। इस आदत को भी जरूर डालें। इससे क्या होता है, जो आपके डेली वाले कपड़े होते हैं ना, कम खराब होते हैं। मेरे इस चक्कर में मैंने अपने बहुत सूट खराब किए। मैं ससुराल में हूँ, अच्छी दिखना है, अच्छे से रहना है। मैं मायके गई हूँ, अच्छा दिखना है, अच्छा रखना है। अच्छे अच्छे सूट पूरे दिन पहने रहती थी, उसी को पहन के सो जाती थी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अपने सूट खराब किए हैं। तब से मैंने ये आदत डाली है कि अगर आपके यहाँ नहीं अलाउ है नाइट सूट या नाइट गाउन, तो आप अपने पुराने सूट को पहन के सोएं। तो इससे क्या होगा, आपके घर के कपड़े जो है जल्दी खराब नहीं होंगे और ज़्यादा दिन चलेंगे। तो इस आदत को भी डालें कि अपने कपड़ों की एक कैटेगरी बनाएं। घर के कपड़े ही पहन के अगर आप मार्केट जाती हैं, घर के कपड़े ही पहन के बच्चे की पीटीएम में जाती हैं, तो आपको वो फील ही नहीं आएगा कि आप कहीं और गए हैं। बेसिक आप घर में कितने भी अच्छे कपड़े पहनते हो, फिर भी हर जगह के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के कपड़े होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक आपको और हैबिट डालनी है। अगर आप पूरे दिन नाइट सूट में रहती हैं, तो इस आदत को भी आपको चेंज करना है। अगर नहा धो के आप फिर से नाइट गाउन पहन लेती हैं, नाइट सूट पहन लेती हैं, ये सोचकर कि जाना ही कहीं है, कहाँ है, तो आप पूरे दिन लेजी फील करेंगी। उसकी जगह अगर आप थोड़े अच्छे ड्रेसेस घर के अलग पहनती हैं, थोड़ा सा ड्रेसअप होती हैं, तो आपको अलग ही एनर्जेटिक फील होगा। इसे आप ट्राई करके देखें और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि क्या ये सही है कि नहीं। आपको ड्रेसअप होने के बाद आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लेजीपन आपका दूर होता है। तो आप अगर पूरे दिन नाइट सूट और नाइट गाउन में रहती हैं, तो इस हैबिट को चेंज करें। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। फोकस योर स्किन, नेल्स एंड हेयर्स। हाउस वाइफ को लगता है कि हम घर में रहते हैं तो हमें क्या, तो बट आपको डेली रूटीन में अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। आपके नेल्स साफ सुथरे होने चाहिए और आपके हेयर स्पेशली नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने हेयर स्टाइल नहीं करी है, तब भी आपकी स्टाइलिंग पूरी तरह बर्बाद होती है। तो टाइम टाइम पे आपको अपने बालों को ट्रिमिंग वगैरह कराते रहना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है जो पूरे दिन, हमें हाउस वाइफ हैं, घर पे ही रहती हैं, तो उन्हें लगता है कि क्यों ही हम अपने बालों वगैरह में खर्च करें या क्यों इन्वेस्ट करें, और पीछे से एक पूंछ बनती चली जाती है, बालों को कभी कट ही नहीं कराते। तो ट्रिमिंग से आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है ना। 6 महीने में तो साल में एक बार तो आपको हेयर कट लेना ही लेना चाहिए। वैसे तो 6 महीने में तो आपको ट्रिमिंग करानी चाहिए, बट अगर आप 6 महीने में नहीं कराती हैं, तो आप साल में एक बार हेयर कट जरूर लें। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे ओवरऑल स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो आपको अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए, स्किन को मेंटेन रखना चाहिए। नेल्स वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। गंदे नाखून और वो थोड़ी सी नेल पेंट जो लगी होती है, वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन डालती है। तो अगर आपकी ये हैबिट है कि एक बार नेल पेंट लगा लिया और फिर 1 महीने देखा ही नहीं, तो बेशक ना लगाएं, बट जो वो चपड़ू सी थोड़ी सी बची होती है उनको साफ। बहुत लोगों में होती है, मेरी खुद की भी है। एक बार नेल पेंट लगा लेती हूँ तो बहुत दिन तक नहीं चेंज करती, बट कोशिश करें कि उसको चेंज करते जाएं टाइम टाइम पे, या फिर आप प्लेन ही नेल रखें अपने। नेक्स्ट टॉपिक है जगह और ओकेजन के हिसाब से फुटवियर चूज करना। फुटवियर भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, भाई साहब अच्छे कपड़े लगते पहन के नीचे स्लीपर पहन के चले जाते हैं। बेशक कंफर्टेबल वाली बात, बेशक आप स्लीपर में कंफर्ट फील करती हूँ, बट जगह और ओकेजन के हिसाब से फुटवियर का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं तो आप अच्छे ड्रेसअप हो जाए और नीचे आपने स्लीपर पहन ली। आप सोचते होंगे कि कौन करता है, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं। अच्छा सूट बूट पहन लिया, फुटवियर कुछ भी पहन ली। तो आप हमेशा अपने फुटवियर पे ज़रूर ध्यान दें कि कहाँ जा रहे हैं, किस कपड़े के हिसाब से कौन सा फुटवियर जाएगा। नेक्स्ट हैबिट है प्लान योर आउटफिट इन एडवांस। आपको हमेशा, मैं तो ये भाई ज़रूर करती हूँ, आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने आउटफिट को 1 दिन पहले प्लान कर लें, 2 दिन पहले प्लान करें। अगर शादी फंक्शन में जाना है तो आप उसको हफ्ते 10 दिन पहले प्लान कर लें, पहन के देख लें। ना कि खाली आउटफिट, उसकी एक्सेसरीज, उसके फुटवेयर, सब चीज़ को पहले से प्लान करके रखना है। बहुत सारी लेडीज़ें सोचती हैं मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन लूँगी, सब चलता है, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा में आपको बाद में गिल्ट फील होती है। 1-2 बार मैंने ऐसा किया है कि अरे यार कुछ भी पहन लेंगे, बहुत कुछ तो है। बट ये जो कुछ भी होता है ना, और आपके पास बहुत कुछ है, ये सच है, लेकिन आप सही जगह के लिए फिर सही ऑन टाइम नहीं चूज कर पाती।
तो हमेशा अपने माइंड में एडवांस में प्लानिंग रखें। भाई मेरे तो नींद नहीं आती, अगर मुझे कहीं कल जाना है और अगर मैंने पहले से कपड़े नहीं सोच के रखे हैं तो आप अपनी इस हैबिट को डालें तो हर जगह के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंटेबल दिखेंगी। समटाइम क्या होता है, आप शादी वगैरह में गए और आपने नया कुछ लिया है और वो नया पार्टी वियर नहीं है लेकिन नया है, ये सोच के लोग शादी वगैरह में भी पहन के चले जाते हैं। फिर वहां जाके देखते हैं हाँ मेरे पास भी गाउन था, मैं भी अपना गाउन पहन के आ सकती थी, मेरे पास भी क्रॉप टॉप और लहंगा था, मैं भी अपना पहन के आ सकती थी। बट हमारा वहाँ तक माइंड ही नहीं जाता कि हाँ मेरे पास भी है। तो उसको अगर आप पहले से प्लान करके रखेंगी तो आपको आएगा प्लान। जो हम नया कुछ खरीदते रहते हैं ना वो हमारे एकदम माइंड में रहता है तो हमारा दिमाग उसी पे जाता है। इसलिए अगर आप एडवांस में प्लान करेंगी कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे क्या पहनना है तो आप इस मिस्टेक से बचेंगी और आपको रिग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेटर एंड ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। मतलब कि आपको अपनी अलमारी को देखते रहना चाहिए, सजाते रहना चाहिए और उनमें से जो कपड़े काम के ना हो उनको छांटते रहना चाहिए। ये तो भाई आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अभी मेरी डिलीवरी हुई है तो पिछले 6-7 महीने से मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया था अपनी चीज़ों पर। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी मिंत्रा से ऑफर में, बहुत ही सस्ती थी, 200 के 150-200 की थी, बट बहुत पतली एकदम गर्मियों वाली थी। और ये पूरी गर्मी में पतली टी शर्ट के लिए परेशान हो गई बट मुझे वो मिली नहीं, मुझे वो याद ही नहीं आई और तब मैंने उसे रख दिया था कि मैं नेक्स्ट गर्मियों में पहनूंगी। तो अगर अपनी अलमारी मैंने ऑर्गेनाइज की होती तब मुझे 100% याद आ जाता और उससे मैं बाहर निकाल लेती। पूरा समर निकल गया, अभी मुझे 4-5 दिन पहले वो मिली है तो मैंने कहा बताओ। अगर तो हमेशा आपको, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे काम के कपड़े नहीं मिलते। काम के कपड़े नहीं मिलते का मतलब ये नहीं है कि गुम हो जाते हैं, हमारा माइंड वहां तक नहीं जाता कि हमारे पास ये भी है। तो आपको अपनी अलमारी को 6 महीने पे ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। नहीं, आपको सीजन टू सीजन ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। बहुत लेडीज ये बहुत अच्छे से करती हैं। और डीक्लटर, जो कपड़े आपके काम के नहीं है आप उन्हें डोनेट कर दें, किसी को दे दें, जो भी आप कर पाए उनके साथ अच्छा जरूर करें। ये भी एक ऐसी हैबिट है जो हम लेडीज़ों को ज़रूर अपनानी चाहिए। हम अपने 10-10 साल पुरानी साड़ियाँ रखे रहते, हम अपनी 10-10 15-15 साल साड़ियाँ पुरानी रखे रहते हैं ये सोच के कि इसको तब पहनेंगे, जब पहनने के लिए हमने सोचा होता है वहाँ बिल्कुल नहीं पहनते। तो आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करें। फ्रेंड्स, ये थे 5 से 6 हैबिट। अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में ऐड करती हैं, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऐड करती हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी स्टाइलिंग की इम्प्रूव होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, आप और प्रेजेंटेबल दिखेंगी और मेंटेन रहेंगी अपनी लाइफ में और ऑर्गेनाइज रहेंगी। साथ ही साथ आप सेविंग टाइम और मनी की भी सेविंग करेंगी। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो एक कमेंट भी करिएगा कि आप मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, मेरे सजेशन कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून।